प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी आत्मा की मुक्ति हो और वह जगत का हित करे। संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो ऋग्वेद के मंत्र आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के संदेश को मानते हैं। अनेकों महापुरुषों ने इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के कल्याण के लिए। और स्वामी विवेकानंद जी तो इसके लिए सदा समर्पित रहे जीवन पर्यंत। और बाद में स्वामी रामकृष्ण मिशन का भी उन्होंने इसको ध्येय वाक्य बनाया गया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए अपने जीवन को अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं और उसी राह पर चलते चलते, जिस राह पर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, प्रेरणा दी, उस राह की ओर हम लोग आगे बढ़ें। अपने मोक्ष और जगत के कल्याण की जो कामना है वो ऐसे ही असहज नहीं आ जाती। उसके लिए सत्संग करना पड़ता है, उसके लिए अच्छे लोगों के बीच उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, विचार विमर्श करने पड़ते हैं और विचार कर एक योग्य विचार हमारे मन में होना चाहिए और सत्यता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और अच्छे बुरे की पहचान करने वाला होना चाहिए और जो धर्मात्मा है, सज्जन शक्ति है, उनकी संगति करने वाला होना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, बालकांड में, रामचरितमानस के शुरू में ही कह दिया था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा और ये सब राम कृपा के बिना भी सुलभ नहीं है। उसके लिए प्रभु की कृपा चाहिए। हमेशा संत महात्माओं के, अच्छे लोगों के, धर्मिष्ठ व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, धर्म संबंधी बातों की चर्चा करना और उस देश, राष्ट्र और उसके समाज के और उस विश्व के कल्याण की मंगल चाहना, यही सब सत्संग है। इसलिए भगवान श्री राम के और अनेक महापुरुषों के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे संतों ने कहा है, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। यानी संत के दर्शन मात्र को सत्संग कहा है। विवेक का आधार है ज्ञान। ज्ञान है कुछ जानने, समझने और उसकी कुछ करने की योग्यता। किसी बात या विषय के संबंध में होने वाली यह तथ्यपूर्ण, वास्तविक और संगत जानकारी जो अध्ययन, अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है। आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंध और वास्तविक स्वरूप और अनेक भौतिक संसार की अनित्यता, नश्वरता आदि से संबंध होने वाली अनुभूति, जानकारी या परिचय जो आवागमन के बंधन को छोड़कर मुक्ति या मोक्ष देने वाला माना गया है, ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने और निश्चय विचार करने की जो आदि शक्ति है वो है बुद्धि। इसलिए बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है। जिस प्रकार आयु बढ़ने से, यश फैलने से, बार बार प्रश्नों को पूछने से, गुरु और विद्वज्जनों का सानिध्य प्राप्त करने से, अच्छा चिंतन मनन करने से, बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से और मन में प्रेम भाव बढ़ाने से और अनुकूल स्थान में वास करने से और तथा अपना स्वाध्याय और अच्छे धार्मिक क्षेत्रों का भ्रमण करने से जो हमारे मन के अंदर जो एक सकारात्मक विचारों का उत्पन्न होता है, आदान प्रदान होता है, यह हमारी विवेक शक्ति को और प्रबल बनाता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से जो कमलों का समूह विकसित होता है, वो खिलता चला जाता है, उसी प्रकार से एक विकसित बुद्धि से जब मनुष्य अध्ययन, अनुभव, उसका परीक्षण, प्रशिक्षण और उसके प्रयोग के द्वारा
तथ्यपूर्ण और वास्तविक और संगत जानकारी के लिए चिंतन मनन करता है, तो उसका ज्ञान व्यापकता की ओर बढ़ता चला जाता है, अनंत की ओर चला जाता है। धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन और उपासना, साधना और सत्संगति का जो ज्ञान है उसका वर्धन करता रहता है, और यही ज्ञान का विकास विवेक का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होगा। बुरे लोगों की संगति करोगे तो विवेक कहाँ से जागृत होगा? आपके अंदर की आत्मिक शक्ति का विकास कहाँ से होगा? वहाँ तो बुराई ही जन्म लेगी। इसलिए कभी कभी संत अच्छे लोगों के दर्शन मात्र से भी विवेक जागृत हो जाता है, ऐसा महापुरुष ने कहा है। इसलिए जब भी हम बड़े बड़े शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, महापुरुषों को, ज्ञानी संतों को देखते हैं, उनके उदाहरणों को देखते हैं, तो निश्चय ही उनके कथाओं का श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े अच्छे कथा कहते हैं, या कई अन्य लोग भी होते हैं, तो वो लोग भी कभी कभार अपनी विवेक शून्यता भी कर देते हैं। तो उस समय हमारे मन के अंदर जो अहंकार है वो पनपना नहीं चाहिए। और इस प्रकार हमारी जो विवेक शक्ति कैसे जागृत होती है? संत समागम के द्वारा। संत समागम कैसा? जैसे समर्थ गुरु रामदास के समागम से, यानी उनके संत सानिध्य में आने से शिवाजी जैसा महापुरुष पैदा हो गया। जिस प्रकार महर्षि नारद की संगति में आकर रत्नाकर का विवेक जागृत हो गया, जिस प्रकार गौतम बुद्ध के जैसे संत के आगम के प्रभाव में आने से अंगुलीमाल का विवेक जागृत हो गया, उसकी बुराई समाप्त हो गई। और जिस प्रकार अनेकों ऐसे लोग उदाहरण मिल जाएंगे, अनेक ऐसे महापुरुष जिनकी जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर नरेंद्र ने विवेकानंद की यात्रा की। इसलिए इसका अनेक प्रमाण है विवेक जागृत होने के। इसलिए ये सब सत्संग के द्वारा ही आता है, अच्छे लोगों की संगति के द्वारा ही आता है। इसलिए हमें अपने विवेक शून्यता नहीं अपनानी चाहिए। हर चीज में हमारा विवेक अंतर्मन से जागृत होना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम किमुताशिषः। यदि भगवान में आसक्त रहने वाले लोगों का क्षण भर भी संग प्राप्त हो तो उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना भी नहीं की जा सकती। और फिर अन्य अभिलाषित जो अन्य हमको आशाएं आकांक्षाएं हैं, उन पदार्थों की तुलना ही क्या है, उसकी बात ही क्या है। अगर महापुरुषों का क्षण भर भी संग प्राप्त हो गया तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। बुद्धि तो हर एक को प्राप्त होती है, किंतु विवेक किसी एक के पास ही रहता है, जिसके द्वारा अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाता है। अपनी शारीरिक श्रम और बुद्धि का भंडार लेकर भी यदि व्यक्ति विवेक शून्य है तो सब कुछ व्यर्थ है। बुद्धि और शरीर का बल सही और उपयोगी इस्तेमाल हो तो वो विवेकशील व्यक्ति हो सकता है। और पता चला उसके पास बुद्धि है, अपार सामर्थ्य है, लेकिन विवेक शून्यता है, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये कुछ उसका समाज में परिणाम घातक ही होगा। इसलिए सहसा करी पाछे पछताई, कही वेद बुध ते बुध नाही। जल्दीबाजी में बिना विवेक का प्रयोग किए, बिना कुछ समझे सोचे, कुछ लोग काम करके बाद में अपने किए हुए काम पर पश्चाताप करते हैं। उन्हें बुद्धिमानों में बुद्धिहीन ही कहा जा सकता है। यह हमारे संतवाणी है। और अनेक लोग कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हशायत। अगर बिना विवेक का और किसी काम का समुचित प्रयोग किए बिना हम कोई काम करने पर उसकी क्षति हो सकती है, और हमने सही तरीके से उस काम को नहीं किया, बिना विचार के नहीं किया, सबकी सहमति से नहीं किया, तो उसमें पछतावा हो सकता है। और
बाद में जग हँसाई तक भी हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव विज्ञान, जो ये मनुष्य है, विज्ञान के पंख लगाकर आकाश में उड़ने लगा है और यत्र तत्र सर्वत्र जाने की सोच रहा है। उसे कोई संतुष्टि नहीं है। हर तरफ जटिलताएं हैं, अशांति है, विक्षोभ है, संघर्षों के बादल हैं। फिर भी मनुष्य क्षुब्ध है, परेशान है। इसीलिए संतों ने कहा है कि एक ही काम की कामना के साथ हर काम करो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। तुलसीदास जी कहते हैं, जाहि बड़ाई चाहिए तजय न उत्तम साथ, ज्यों पलाश संग पान के पहुँचे राजा हाथ। जैसे पलाश के फूल में सुगंध नहीं होने से उसे कोई पूछता ही नहीं, परंतु वह भी जब पान का संग करता है तो राजा के हाथ तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो उन्नति करना चाहता है उसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों की सत्संग करना चाहिए। उनके उपदेश को श्रद्धा और प्रेम से अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग, यही तो सत्संग है और यहीं से विवेक के रंग के उदय का आरंभ होता है और यहीं से मनुष्य अपनी उन्नति और वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए सत्संग और अच्छे लोगों की संगति का सहारा लेता है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का जो कारण है वह उन सब से अलग, एक अलग ही अनुभूति करता है और मन हमेशा निर्मल रहता है। और इसीलिए रामचरितमानस का जो वाक्य है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही रामचरितमानस में कहा है कि सत्संग अगर नहीं है तो विवेक नहीं है। भगवान की कृपा के बिना हमें सच्चे संत भी नहीं मिलते। इसलिए संत सत तत्व का अनुभव करना और उनके साथ रहना बहुत बिरले ही होते हैं। अनेक लोग, बहुत बिरले महापुरुष मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। सत्संग ये नहीं कि किसी कथा का वाचन करने बैठ जाओ या किसी के साथ रह जाओ, ये नहीं। वह सब तो है ही है, साथ में अच्छे लोगों की संगति करना, बुराई के विरोध में खड़ा रहना और समाज में एक अच्छा आचरण प्रदर्शित करना, यही एक अपनी विवेकशीलता है। नमस्कार।